आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से सुचारू राज्य बनाया है और अब मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है कर सकते हैं। और यहाँ की जनता भैया गुंडा हत्यारों से मुक्ति चाहती है। राम भाई तो फिर जनता की सुनती है, तो आप लोग तो बात को जनता की सुनती तो आज भैया उनके घर के जेल में न होती। गुंडा हत्यारों सब 20% कमीशन खोरी सब तो चल रही भैया पथरिया और इससे ज्यादा का बताते हैं। राम भाई तो बोलते हैं कि हम जनता की रहते हैं, जनता की सुनते हैं। कोई नहीं, गुंडागिर्दी और बढ़ेगी। सबसे ज्यादा गली गली दारू बेच रही, गली गली नमस्कार, एमपी तक की चौपाल आज दमोह जिले के पथरिया विधानसभा में पहुंची है और पथरिया विधानसभा की जनता से सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर पहले से ही राम भाई यहाँ पर विधायक है और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया। इसलिए एमपी तक की चौपाल सीधे जनता से बात करेगी और जानेगी कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जब अपने वोट डालेंगे। जैसे कि हमारे कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, ये बताइए इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप लोग वोट डालने जाएंगे? हमारा मुद्दा विकास और विकास के ही आधार पर चुनाव होते रहने चाहिए। विकास ही वो आधार है जिसके आधार पर चुनाव हो। और हम युवा हैं, हमें लगभग 24 साल की हमारी उम्र है, तो जब से हम पैदा हुए तब से हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा है। लेकिन हमने अपने पिताजी से, हमने अपने दादाजी कांग्रेस के समय का शासन देखा है। उन्होंने बताया कांग्रेस का जब शासन हुआ करता था देश में और प्रदेश में, तो हमारे शहरों में न गाँव में मुख्य सड़क से कोई मुख्य तो ठीक है, मुख्य मार्ग तो ठीक है, मुख्य मार्ग नहीं हुआ करते, गाँव के मार्ग तो ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से सुचारू राज्य बनाया है और अब मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। लगातार विकास के काम हो रहे हैं। जैसे आप आए हैं पथरिया, हम पथरिया की बात करेंगे। पथरिया वर्तमान विधायक रामबाई सिंह परिहार जो पिछले चुनाव में जीत कर आए थे, और लखन पटेल जो वर्तमान में भाजपा की प्रत्याशी है वो उस समय कुछ मतों से हार गए थे। तो पिछले 5 सालों में से विधायक है, जो 5 साल विधायक रखने से पथरिया 15 साल पीछे चली गई। और उनका तो सीधा कहना है कि वो जनता के बीच में जाती है, जनता सुनती है और जनता उनसे खुद भी आप ऐसा क्या, आपको क्या लगा? देखिए भैया, कहना वो करना अलग है। जनता से मिलने मात्र से समस्याएं हल हो जाती हैं। जनता की छोटी छोटी समस्या जो होती हैं वो आप ना भी मिले तो जनता इतनी आज के हर आदमी पढ़ा लिखा है, सक्षम है, हर एक अधिकारी पर वो अपनी समस्या सुन सकता है। अधिकारियों तक तो पहुँचा वो आप इसलिए कह रहे हैं कि उनके वीडियो के लिए फेमस है, वो हमारे यहाँ वीडियो के लिए जानी जाती है। सिर्फ उसका कारण यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जमीन के धरती के पटल पर कुछ नहीं, विकास के आधार पर बात करें तो कुछ नहीं है। हमने पहले भी यही बात की, अब भी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अगर कुछ किया है तो उसके पास में जो विधायक होता है उसका लेटर पेड उसका मुख्य होता है, जो जिसके दम पे वो बताता है, और जो जहाँ से जिस विभाग से जो काम होता है वो बताता है। अब ऐसा कोई विभाग को काम वो कहती है हमारे यहाँ कि हम पत्थर नहीं लगवाते, पत्थर को उनको क्यों लगवाना? पत्थर जिस विभाग से जो काम सेंसर राशि होगी वो विभाग लगवाएगा। आपने कुछ किया ही नहीं तो पत्थर कैसे लगेगा? और हम तो अब चुनाव है भी 17 तारीख को मतदान है। हम जैसे युवा उनसे हमसे अनुरोध करना चाहते हैं, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं, इनके कांग्रेस हो चाहे बसपा का आधार लड़ने का जाति है। बहुजन समाज पार्टी जिस नाम से वो बना है, अम्बेडकर जी जो हमारे देश के सर्वमान्य है, हर वर्ग के लिए वो खास है, लेकिन वो अपना वर्ग विशेष के बना के उसके आधार पर वोट मांगती है लोगों की। इसका कोई आधार नहीं है। मेरा आपसे, आपके माध्यम से युवाओं से अनुरोध है किसी के वर्ग लाने में ना आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देकर मध्य प्रदेश पुनः भारतीय जनता सरकार बनाए। में सबसे ज़्यादा भाई किसान है और किसानों के लिए पिछले 2013 में बीजेपी से विधायक थे लखन पटेल, उन्होंने 4 सिंचाई की परियोजना की थी और उन्हीं के माध्यम से इस बार भी किसानों के कुछ गाँव छूट गए थे। तो 5 साल में अभी तक उन गाँव के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और लखन पटेल अगर यहाँ से बनेंगे तो वो इस बार कर सकते हैं। और यहाँ की जनता भैया गुंडा हत्यारों से मुक्ति चाहती है। राम भाई तो फिर जनता की सुनती है, तो आप लोग तो बात को जनता की सुनती तो आज भैया उनके घर के जेल में न होती। गुंडा हत्यारों सब
10% कमीशन खोरी सब तो चल रही भैया पथरिया में, और इससे ज़्यादा हम का बताते हैं। कुछ लोग और भी आपके उद्देश्य है कि पथरिया में एक नया विधायक चाहिए जो काम पार्टी के लिए काम कर सके और विकास करे। बाहरी को भगाओ, यहाँ मतलब पथरिया में स्थानीय को लाओ, पथरिया का यही उद्देश्य है। और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के शासन में 400 की DAP की बोरी को 1400 में मिलने लगी है, 1500 में 200 किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और क्या समस्या बताइए? पथरिया में बहुत समस्या है। हमारे एक नया विधायक चाहिए हमारे लिए, और आपके में चेंज करना है, बदलाव चाहिए हमारे। कांग्रेस पार्टी चाहिए जो अपनी पुरानी पार्टी है, उसने ITI बनाया था। भाजपा ने अभी क्या किया? उसको बैंड डाला है। 18 साल में क्या किया है भाजपा ने? भैया बताइए कि आपकी क्या मुद्दा है? हमारा सबसे पहला मुद्दा है पथरिया में विकास। देखिए, कंपैरिजन अगर आप करें तो हमारे पड़ोस में है रेहली विधानसभा, जहाँ से हमारे माननीय गोपाल भार्गव जी विधायक हैं, और वहाँ का विकास देखिए। हमारे यहाँ पर लखन भैया ने इतनी सारी परियोजनाएं दी थी, सिंचाई की, रोड्स की। इस पथरिया शहर में नल जल योजना कौन लेके आया? लखन भैया जब विधायक थे तब आई। इस पथरिया शहर में अगर जो सबसे अच्छी रोड बनी किसके समय पर स्वीकृत हुई? लखन भैया के समय पर हुई, लेकिन उसको किसने रोका? 3 साल वो रोड किसने नहीं बनने दी? और यहाँ पथरिया के युवा खड़े, उनसे पूछ लीजिए। यहाँ के युवा पैदल वहाँ गड़ाकोटा गए थे, PWD मंत्री थे, जब उनने हस्तक्षेप किया तब जाके पथरिया में रोड बनी। ये रोड आपको दिख रही है, ये भार्गव जी ने बनवाई। यहाँ पथरिया के स्थानीय विधायक ने क्या किया शहर के लिए, आप हमें बता दीजिए। एक चीज़ बताइए, पथरिया नगर में क्या बनाई उनने? और लखन भैया के समय का मैं बता देता हूँ, यहाँ पानी की टंकी किसने बनवाई? लखन भैया ने। घरों में सरकार की ये बोलते हैं ना कि दिल्ली के भाग से छेका टूटना, वो छेका टूट गया था दिल्ली के भाग से, और वो एक बोलते हैं ना धक्का लग गया। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का अगर 2018 का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे थे। वो दोनों ही पार्टियों का जो जनाधार था वो कई हिस्सों में बट गया, इसका इनको फायदा मिला। बस यही हुआ था कि वो एक 2 पार्टियां बट गई और तीसरा उसका फायदा उठा ले गया। हार का आंकड़ा कोई बड़ा नहीं था, 2200 वोट से हारे थे और उनको 37,000 वोट मिली थी। लखन भैया को उनको मिली थी 39,000। कोई भी यहाँ का प्रत्याशी 40,000 वोट पार नहीं किया है। तो अभी ये कहना कि वो भारी बहुमत से जीती थी, बहुत लोकप्रिय थी, उनका बड़ा जनाधार था, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका भाग्य था, भाग्य से वो छेका टूट गया था और उनको एकदम से अचानक उनको कुछ भरोसा नहीं था कि हम चुनाव जीते, है ना। उनने सब चुनाव लड़ा था, उनको भरोसा नहीं था कि हम जीत जाएंगे, और जीत गए। अब काम करना नहीं आया तो फिर बस वही है कि कलेक्टर को अब शब्द बोल दो, है ना। कलेक्टर के पद की कोई मर्यादा नहीं, कोई गरिमा नहीं छोड़ी उनने। जनता के बीच में जाके पता नहीं क्या बोलना है, पुलिस वालों को है, उनको धमकाना है किसी को भी। तो क्या मानते इस बार क्या रहेगा नाम भाई? उनका जो है वो 39,000 है ना, वही पथरिया में इस बार चुनाव दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है और लखन भैया चुनाव जीत रहे हैं। विशाला जी हमारे साथ भी हैं। सर आप बताइए कि बात जो चुनाव इसमें आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा ये है, ना तो BJP जीती गई, नया कैंडिडेट चाहिए अपने। नया कैंडिडेट को जिताना, ना किसी ने विकास नहीं किया आज तक। पानी की किल्लत देखो, कभी पानी का 15 दिन में नल आ रहा है, कभी 10 दिन में आ रहा है, कभी 20 दिन में नल आ रहा है। विधायक जी से आपने क्यों नहीं करी बात? विधायक जी से कभी क्यों बात नहीं की आपने? बहुत बात करी, कहीं विकास नहीं करते, एक बार जीत जाते फिर दूसरा नहीं आते, नहीं जाते हैं। राम भाई तो बोलते हैं कि हम जनता की रहते हैं, जनता की कोई नहीं, गुंडागिर्दी और बढ़ेगी। सबसे ज्यादा गली गली दारू बिक रही, गली गली पब्लिक बिक रही। गुरुदास मामा कह रहे थे 400-450 रुपये में टंकी दे हैं, कहीं नहीं दी जा रही, कहाँ मिल रही है? मध्य प्रदेश में पूछो जाकर 450 रुपये में टंकी दी है, जाओ तो 1100 रुपया रसीद काट के दी जा रही, कहीं नहीं दी जा रही। बताओ 900 की मिलत हुई है रसीद। कांग्रेस जीते, जो कह रहे हैं भाजपा वाले 22 से हारे, अब की बार 22,000 से हार, 22,000 से। और बिरजेंद्र राव है
जीत के पूर्ण बहुमत से 20,000 के साथ नौजवान मारे मारे फिर रहे नौकरों के मारे। ये आप इस बार क्या मान रहे हैं? जनता इस बार बदलाव, पूरे शहर में बदलाव, पूरे मध्य प्रदेश बदलाव की लहर है। पूरी जनता आक्रोश है। जनता को ये दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन करना है इस बार। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये मुद्दा रहेंगे। जनता के लिए इतने बेरोजगारी है, कोई नौकरी है ही नहीं है, काम है ही नहीं है। प्लान कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ के जो विधायक हैं और पूर्व में विधायक रहे आए, तो उनका काम नहीं है, उनका बातों का काम है। और जब चुनाव आते हैं तो सामने दिख जाते हैं, काट बंद करके निकल जाते हैं। तो चुनाव जीते कोई मतलब नहीं जनता से। तो इस वजह से बदलाव लहर शहर के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जनता चाहती बदलाव। क्या अब बताएं आप क्या नाम क्या मुद्दे रहेंगे किस पार्टी पे आप पथरिया की जनता शिवराज सिंह वर्मा के साथ मुद्दे पिछले 5 सालों में यहाँ जो भय का वातावरण बनाया गया, लोगों को भयभीत किया गया, डरवाया गया, धमकाया गया, और उसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार किया गया, ये सबसे ज़्यादा यहाँ प्रमुख मुद्दे। दूसरा, पथरिया पिछले 5 साल में विकास की दौड़ में 5 साल और पीछे चला गया। इसलिए यहाँ की जनता ने इस बार ठाना है कि लखन भैया को जिताना है और प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाना है। जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ पे, तो कांग्रेस का एक नियम चल रहा है कि पहले कांग्रेस को एक बार हराओ, फिर उसके बाद एक बार पहले कांग्रेस को हरा दो, फिर दोबारा 5 साल बाद फिर उसको टिकट दे दी कांग्रेस। जैसे पुष्पेंद्र हजारी ने एक बार कांग्रेस को हराया बीएसपी से, फिर कांग्रेस को टिकट दी। ऐसे राव विजय सिंह ने पहले निर्दलीय खड़े होकर एक बार कांग्रेस को हराया, फिर कांग्रेस ने टिकट दी। और हमारी बहन रामबाई जी है, उन्होंने पूरे क्षेत्र में विकास किया। 65 रोडें बनवाई, एक्सीलेंस स्कूल पथरिया बनवाया, अपना फतेहगढ़ बनवाया, फतेहगढ़ तहसील बनवाई। यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा 2 करोड़ रुपए की रोडें मंजूर करवाई, और नई तहसील, नई SDM कायला यहाँ पे मंजूर हो गया, कॉलेज में विकास हुआ है। तो यहाँ पे 1% रामबाई विधायक बन के आएंगे। रामाई ने कई बार कह चुकी है कि सरकार नहीं है, वो सुनवाई नहीं होती, कई बार बोल चुकी है। इस बार कम से कम कैंडिडेट BSP के आ रहे हैं, तो बगैर BSP के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। जो BSP बोलेगी कोई काम पूरे, जो भी सरकार बनेगी या तो BSP उसमें हिस्सेदारी रहेगी या BSP का खुद का मुख्यमंत्री बनेगा। भैया आप उस बार आप बढ़िया है, बढ़िया ओके, सब बढ़िया ओके, कन्नपुर है। रामबाई का काम कैसा है? सब बढ़िया, रामबाई है, लखन को है, गजेंद्र को है, सब बढ़िया ओके। कैसे बढ़िया है? सब बढ़िया, सब ओके। तो कोई बताया आपके सब आ रहे, 3 ही नहीं आ रहे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कोई आप बताइए। विधायक बने 5 साल BSP का विधायक रहा है, तो 5 साल में अगर कोई दुकान नहीं, इस वजह से इधर सभी जो लोग हैं, इधर के जो नागरिक हैं, वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में कम से कम 150 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह वर्मा बन रहे हैं मुख्यमंत्री, तो इस बार जनता गलती लेकर है इधर अदर ना कांग्रेस का इधर विधायक बने ना BSP। हम लोग चाह रहे हैं जिसकी सत्ता रहे केंद्र में और प्रदेश में, तो किसी को हम लोग जिताएंगे। और इस बार लखन भैया कम से कम 21,000 बहुमत से जीतेंगे। भैया आप ही हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजा कना गाड़ी धन्यवाद। है अपनी पार्टी दावेदार कर रही है।
आप लोगों की जनता जैसा होगा, जो उनका काम सही होगा उनको बहुमत मिलेगा। सब चकाचक चला ही रहा है, कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं है, सब चकाचक चलता है। भैया आप ये क्या क्या रहेगा आपका? बहुत है, चाहे शिक्षा को ले लूँ, बेरोजगारी को ले लूँ, बहुत सी समस्याएं हैं। मतलब समस्याओं की गिनती ने कहा है, अभी भी है तो साल भर से हमारे वहाँ तो हफ्ता भर में एक दिन बनना ला विधायक की समस्या आता ही नहीं। तो ये जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर आपने कभी कभी चर्चा की है? काय नहीं करी है, खूब भाई हर बात से उन्होंने क्या कहे, शिकायतें भी वहीं, चर्चाएँ भी वहीं, सब भाव। राजस्व और दादा आप भी हैं और आप तो कई चुनाव पकड़िया में क्या समस्या जो काफ़ी लंबे समय से लग रही है और इस बार उनका क्या क्या वजह नटो वाला खड़ो सबसे बड़ी पानी जो परियोजना लखन पटेल जी ने यहाँ पटरिया विधानसभा में की है वो वहाँ भी पानी जा रहा है। यहाँ पे आई है परियोजना तो वहाँ भी भैया इसका जवाब हम देंगे। साली का पानी बस 11-10% किस गाँव में पानी गया है? किस गाँव में पानी गया है? कोई काम नहीं हुआ है। हवाई में 15 दिन हो गए शौचालय पानी मिलने बच्चों हो, शौचालय इसका जवाब परियोजना में घोटाला हुआ है। इसका जवाब हम दे रहे हैं। अपनी परियोजना बता रहे हैं। झूड़ी पंचम नहीं भाई क्या बताओ, झूड़ी परियोजना लगभग 4 परियोजना, इनका बजट लगभग 2000, इनका बजट लगभग 2000 इनका बजट लगभग 2000 करोड़ रुपया। अब जिस साजरी की बात कर रहे हैं बड़ा मोटा पानी सीतानगर परियोजना पानी पंचम नगर परियोजना भैया और जो बड़ा कोटा पानी जा रहा है, बड़ा कोटा पानी जा रहा है वो बड़ा कोटा जो पानी जा रहा है वो पेयजल पानी जा रहा है। सिंचाई के लिए पथरिया में पानी रहेगा, सिंचाई के लिए पथरिया में पानी रहेगा। और इसमें लगभग 1,75,000 हेक्टेयर जमीन पथरिया विधानसभा की संचित होगी। इसके लिए ना आपको डीपी चाहिए ना आपको लाइट चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसान है। किसान हमारे यहाँ जो विधानसभा किसान बाहुल उनके लिए सबसे बड़ी समस्या लाइट और बिजली है। इन दोनों की समस्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लखन पटेल जी ने खत्म कर दी। अगर वो वर्तमान में विधायक अगर होते ना अभी तक हर खेत तक चुटकी से पानी पहुंच गया होता, लेकिन वर्तमान विधायक के कारण इन सब चीज़ों में समय लगा है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे और लखन भैया विधायक बनेंगे, हर खेत तक चुटकी से पानी, हर घर तक चुटकी से पानी पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 30 लाख से 1 करोड़ 30 लाख हो गए भैया। कई वर्षों से पथरिया में चले आ रहे हैं।